कविता का केवल कांवड़ ही अर्थ क्यों लिया गया। बाहर जो आजकल कांवड़िया उपद्रव कर रहे हैं, कहीं मारपीट कर रहे हैं, ये लोग जबरदस्ती उसके लिए लपेट रहे हैं अपने लिए। तो इसके लिए क्या है कि ऊंची मानसिकता के लोग हैं, जिन लोगों ने कराया है, व्यक्तिगत हमसे ईर्षा दोष रखते हैं। और जो सरकार ये पाखंड फैला रही है और शिक्षालय को बंद कर रही है और कांवड़ यात्रियों को बढ़ा रही है और मदिरालय खोल रही है, इसके खिलाफ जम के बोलना चाहिए। आदमी का अपना अपना विचार होता है, वैसी आलोचना करते हैं, समर्थक भी हैं, आलोचक भी हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, ये लोग किसी ईर्षा द्वेष के कारण हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अगर इनकी भावनाएं हमसे ही आहत हुई होती तो आज जो राजभर मंत्री है इनके, ये तो खुलेआम कह रहे हैं इन पे FIR क्यों नहीं दर्ज करा रहे। हम शिक्षक हैं, हम पे क्यों FIR दर्ज कराई गई है। और कविता जो थी वो हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए थी, जो जिनका पढ़ाई ज्यादा आवश्यक है। और बाहर जो आजकल कांवड़िया उपद्रव कर रहे हैं, कहीं मारपीट कर रहे हैं, कहीं दुर्घटनाएं घट रही है और नशा भी खोरी चल रही है, तो सभी कोई जान रहा है। बच्चे जाते हैं, उनपे उनका गलत असर पड़ता है। तो मैं तो बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन करने के लिए और इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए कविता पढ़ी थी। कविता का केवल कांवड़ ही अर्थ क्यों लिया गया। उसमें शिक्षालय है, मनुष्यता है, प्रेम है, खुद को दीप बनाओ, काबिल बनाओ सबको, इसका अर्थ क्यों नहीं लिया गया। ये अत्यंत संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम उनको सूचना भी दिलवाना चाह रहा हूँ, अगर वो इतने ही हिंदुत्ववादी हैं तो राजभर जो मंत्री है उनपे भी मुकदमा दर्ज कराएं। तो आपका क्या मकसद था? आप जो ये कविता पढ़ रहे हैं, पूरी कविता हम लोग सुन रहे हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, तो आप देश के लोगों से क्या कहेंगे? आपका इस कविता के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहते थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी ने 1936 में एक बार कहा था कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि राजनीति के आगे मशाल जलाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो वही सच्चाई को मैं प्रकट मैंने किया है। मैं एक साहित्यकार हूँ, कवि हूँ, मेरी कविताएं भी हैं, जो कविताएं भी लिखता हूँ, लेख भी लिखता हूँ, जो बड़ी बड़ी पत्रिकाओं, पेपरों में, न्यूज और इसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी जो है प्रसारित हुई है। तो उसी के माध्यम से भी हमारी रचनात्मक प्रतिक्रिया थी कि बच्चों के लिए जो है उनके लिए समझा दिया जाए। तो वही मैंने उनको संदेश दिया शिक्षा पर कि शिक्षालय जाओ, शिक्षालय देवालय जाओ, ज्ञान प्रगाढ़ करो, तो सत्कर्मों से अपने जीवन का उद्धार करो, तो इस तरह से है। तो इसमें हमारा कोई वो नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने कराया है, व्यक्तिगत हमसे ईर्षा दोष रखते हैं। अगर इनकी भावनाएं आहत हुई होती तो अब तक ये राजभर मंत्री जो है उनपे भी मुकदमा करा दिए होते। कहीं पे पूरी कविता में मैंने धर्म का नाम ही नहीं लिया है, कहीं पूरी कविता में मैंने जो है किसी धर्म का वो विरोध किया है, ना मैंने किसी कोई टीका टिप्पणी की है। मैं तो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए जो है वो किया है। ये लोग जबरदस्ती उसके लिए लपेट रहे हैं अपने लिए। तो इसके लिए क्या है, ऊंची मानसिकता के लोग हैं, तो मैं इसके लिए क्या, मैं कुछ नहीं कहूंगा, इनके लिए क्या कहूंगा, वो तो खुद ही दिखा रहे हैं क्या उनकी मानसिकता है। तो अभी आप सभी लोग SSP से मिलने आए हैं, SSP के द्वारा क्या कहा गया है और क्या आप क्या कहें? SP साहब ने यही कहा है, ठीक है, इसकी जो है जांच कराई जाएगी और देखेंगे इसको क्या है। क्या संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं कि देश भर के लोग जानना चाह रहे हैं कि आपने जो बोला है, और बड़े बड़े लोग भी आपकी जो वीडियो से ट्वीट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सारे बुद्धिजीवी वर्ग को जाग जाना चाहिए और जितना भी पाखंड आडंबर जो फैल रहा है, इसके खिलाफ जमकर बोलना चाहिए। और जो सरकार जो ये पाखंड फैला रही है और शिक्षालय को बंद कर रही है और कांवड़ यात्रियों को बढ़ा रही है, ठीक है, और मदिरालय खोल रही है, इसके खिलाफ जमकर बोलना चाहिए। आप जो ये पाबंदी लगा रही है, जो शिक्षक वर्ग जहाँ जहाँ बोल रहे हैं सब पे FIR हुई है, कोई भी छोड़ा नहीं है। ये जो इनकी फांसीवादी मानसिकता है, इसका इस जनता को डट के जवाब देना चाहिए, खुल के आना चाहिए अच्छे लोगों के लिए। तो अभी स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं कि आप उस मुद्दे के ऊपर और इशारा कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूँ। कविता का केवल कांवड़ ही अर्थ क्यों लिया गया। बाहर जो आजकल कांवड़िया उपद्रव कर रहे हैं, कहीं मारपीट कर रहे हैं, ये लोग जबरदस्ती उसके लिए लपेट रहे हैं अपने लिए। तो इसके लिए क्या है कि ऊंची मानसिकता के लोग हैं, जिन लोगों ने कराया है, व्यक्तिगत हमसे ईर्षा दोष रखते हैं। और जो सरकार ये पाखंड फैला रही है और शिक्षालय को बंद कर रही है और कांवड़ यात्रियों को बढ़ा रही है और मदिरालय खोल रही है, इसके खिलाफ जम के बोलना चाहिए। आदमी का अपना अपना विचार होता है, वैसी आलोचना करते हैं, समर्थक भी हैं, आलोचक भी हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, ये लोग कुछ ईर्षा द्वेष के कारण हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अगर इनकी भावनाएं हमसे ही आहत हुई होती तो आज जो राजभर मंत्री हैं इनके, ये तो खुलेआम कह रहे हैं इनपे FIR क्यों नहीं दर्ज करा रहे। हम शिक्षक हैं, हम पे क्यों FIR दर्ज कराई गई है। और कविता जो थी वो हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए थी, जो जिनका पढ़ाई ज्यादा आवश्यक है। और बाहर जो आजकल कांवड़िया उपद्रव कर रहे हैं, कहीं मारपीट कर रहे हैं, कहीं दुर्घटनाएं घट रही है और नशा भी खोरी चल रही है, तो सभी कोई जान रहा है। बच्चे जाते हैं, उनपे उनका गलत असर पड़ता है। तो मैं तो बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन करने के लिए और इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए कविता पढ़ी थी। कविता का केवल कांवड़ ही अर्थ क्यों लिया गया। उसमें शिक्षालय है,
मनुष्यता है, प्रेम है, खुद को दीप बनाओ, काबिल बनाओ सबको, इसका अर्थ क्यों नहीं लिया गया? ये अत्यंत संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम उनको सूचना भी दिलवाना चाह रहा हूँ, अगर वो इतने ही हिंदुत्ववादी हैं तो राजभर जो मंत्री है उन पे भी मुकदमा दर्ज कराएं। तो आपका क्या मकसद था? आप जो ये कविता पढ़ रहे हैं, पूरी कविता हम लोग सुन रहे हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, तो आप देश के लोगों से क्या कहेंगे? आपका इस कविता के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहते थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी ने 1936 में एक बार कहा था कि साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि राजनीति के आगे मशाल जलाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो वही सच्चाई मैं प्रकट मैंने किया है। मैं एक साहित्यकार हूँ, कवि हूँ, मेरी कविताएं भी हैं, जो कविताएं भी लिखता हूँ, लेख भी लिखता हूँ, जो बड़ी बड़ी पत्रिकाओं, पेपरों में, न्यूज और इसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी जो है प्रसारित हुई है। तो उसी के माध्यम से भी हमारी रचनात्मक प्रतिक्रिया थी कि बच्चों के लिए जो है उनके लिए समझा दिया जाए। तो वही मैंने उनको संदेश दिया, शिक्षा की शिक्षालय देवालय जाओ, ज्ञान प्रगाढ़ करो, तो सत्कर्मों से अपने जीवन का उद्धार करो, तो इस तरह से है। तो इसमें हमारा कोई वो नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने कराया है व्यक्तिगत हमसे ईर्षा द्वेष रखते हैं। अगर इनकी भावनाएं आहत हुई होती तो अब तक ये राजभर मंत्री जो है उनसे भी मुकदमा करा दिए होते। कहीं पे पूरी कविता मैंने धर्म का नाम ही नहीं लिया है, कहीं पूरी कविता मैंने जो है किसी धर्म का वो विरोध किया है, ना मैंने किसी कोई टीका टिप्पणी की है। मैं तो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए जो है वो किया है। ये लोग जबरदस्ती उसके लिए लपेट रहे हैं अपने लिए, तो इसके लिए क्या है, ऊंची मानसिकता के लोग हैं। तो मैं इसके लिए क्या, मैं कुछ नहीं कहूंगा, इनके लिए क्या कहूंगा, वो तो खुद ही दिखा रहे हैं क्या उनकी मानसिकता है। तो अभी आप सभी लोग एसएसपी से मिलने आए हैं, एसएसपी के द्वारा क्या कहा गया है और क्या आप क्या कहें? एसपी साहब ने यही कहा है, ठीक है, इसकी जो है जांच कराई जाए और देखेंगे इसको क्या संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं? कि देश भर के लोग जानना चाह रहे हैं कि आपने जो बोला है, और बड़े बड़े लोग भी आपकी जो वीडियो से ट्वीट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सारे बुद्धिजीवी वर्ग को जाग जाना चाहिए और जितना भी पाखंड आडंबर जो फैल रहा है इसके खिलाफ जमकर बोलना चाहिए। और जो सरकार जो ये पाखंड फैला रही है और शिक्षालय को बंद कर रही है और कांवड़ यात्रियों को बढ़ा रही है, ठीक है, और मदिरालय खोल रही है, इसके खिलाफ जमकर बोलना चाहिए। आप जो ये पाबंदी लगा रही है, जो शिक्षक वर्ग जहाँ जहाँ बोल रहे हैं सब पे FIR हुई है, कोई भी छोड़ा नहीं है। ये जो इनकी फांसीवादी मानसिकता है, इसका इस जनता को डट के जवाब देना चाहिए, खुल के आना चाहिए अच्छे लोगों के लिए। तो अभी स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं कि आप उस मुद्दे के ऊपर और इशारा कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूँ।